हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल जी के ट्रिक्स पर। तो जैसा कि हमने अपनी हिस्ट्री की पिछली क्लास में पढ़ा था 27 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, तो आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। इसी तरह 200 क्वेश्चनों का सेट है। हम आपको इसी तरह 25-25 क्वेश्चन डेली करवाएंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद को आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ठीक है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में इसका मिलता है। इसका जो उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। जो जादू टोना होता है उसका भी उल्लेख इसी अथर्ववेद में मिलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते जो कि देश के राज्य चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया है, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो अलेक्जेंडर ने जो भारत पर आक्रमण किया था ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी ईसा मसीह से 326 वर्ष पूर्व उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आगे है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव, और इनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। और पूछा जाता है 23वें और 24वें। तो 23वें कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। तो यहाँ पर पूछा गया है पहले तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आदिनाथ ऋषभदेव। ठीक है, आदिनाथ ऋषभदेव राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महावीर की जो मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म बंट गया। ठीक है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म बंट गया। तो जैन धर्म दो भागों में बंट गया, दिगंबर एवं श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिगंबर वह कहलाएं जो निर्वस्त्र यानी बिना कपड़ों के रहते थे। वो लोग मानते थे कि जो दिशाएं हैं वही उनका वस्त्र हैं। और श्वेतांबर वे लोग कहलाएं जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे? कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे? तो यहाँ पर महावीर स्वामी जी जो थे वो जैन धर्म के मतलब कि वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवान महावीर इसके वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो आप सबको पता होना चाहिए, महावीर की माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, यानी सन पूछा गया है। तो जो महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म हुआ था 567 ईसा पूर्व। ठीक है, 567 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, और हाँ, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कई बार पूछा गया है सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, तो कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो महाभिनिष्क्रमण है, इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ? ठीक है, अभी हमने बताया कि इनकी मृत्यु, यानी इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, गौतम बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, ठीक है, में हुआ था, को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? यानी गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, बौद्ध धर्म बाद में दो शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, तो महायान समर्थकों के अनुसार, ठीक है, उनके समर्थकों के अनुसार, तो क्या कह रहा है ऑप्शन कह रहा है, बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर जो पूछा गया है, महायान समर्थकों के अनुसार बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया, और जो हीनयान थे उनके अनुसार बुद्ध के विचारों को मानने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्न में कौन सा था? ठीक है, गुप्त काल में बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन था? तो नालंदा था। ठीक है, याद रखना, नालंदा, ऑप्शन नंबर सी नालंदा। ठीक है, नालंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। सांची किस लिए प्रसिद्ध है? आप सबको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बौद्ध स्तूप के लिए सांची प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अजंता की गुफाएं क्या दर्शाती हैं? अजंता की गुफाएं क्या दर्शाती हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं भगवान बुद्ध की जिंदगी एवं पिछले जन्म के कार्य को दर्शाती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्ध ने किस भाषा में जनता को उपदेश दिया? गौतम बुद्ध ने किस भाषा में जनता को उपदेश दिया? तो किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो महावीर स्वामी थे उन्होंने किस भाषा में दिया था? तो उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। ठीक है, इतना याद रखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, किसने भारत में मौर्य वंश की नींव डाली? ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना भारत में किसने की? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो किसने की थी? आप सबको पता होना चाहिए, चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य ने। और चाणक्य का दो और अन्य नाम है। चाणक्य को आप विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। ठीक है, वो उनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। ठीक है, और उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इतना याद रखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, ग्रीक दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में था? ठीक है, ग्रीक दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो किसके दरबार में था?
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, मेगस्थनीज, ठीक है, मेगस्थनीज। और हाँ, मेगस्थनीज की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक भी है, ठीक है, इंडिका। इंडिका मेगस्थनीज की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम पढ़ा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख को खोजा किसने? तो टी पैंथलर ने खोजा था। यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है, टी पैंथलर, उन्होंने इसकी खोज की थी, लेकिन सबसे पहले पढ़ा कितने था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, ठीक है। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।